भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सजनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। सजनों, आज भारत के अंदर चुनाव संपन्न होने पर सरगर्मियाँ और चर्चाएं बड़े जोर शोर के साथ में चल रही है। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ और चुनाव में सभी लोग जनता के बीच में जा रहे थे और तरह तरह के लुभावने वायदे भी कर रहे थे और वायदों के साथ साथ ऐसे वादे जो सीधा सीधा भारतीय संस्कृति पर आक्रमण, बजरंग बली का अपमान हो रहा है और 4% मुसलमानों का आरक्षण देने की बात हुई, लेकिन उन लोगों के अंदर तो जोश आ गया, एकता के सूत्र में बंध गए। लेकिन ये हिंदू समाज जिसको सीधा सीधा हमला नहीं दिखाई दिया और वे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट देकर के सनातन धर्म के विरोधियों को सत्ता में ला दिया। अब 5 वर्ष तक देखना कैसी कैसी मुसीबतें तुम्हें झेलनी पड़ेगी। बंगाल से शिक्षा नहीं लिए, ममता का शासन पुनः आते ही वहां पर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, कई लाख हिंदू बंगाल छोड़ करके भाग गए और कितनों की बहु बेटियों को साथ में जो हुआ वो वहाँ के लोग जानते हैं और बहुत लोगों का धर्मांतरण कर दिया गया, लेकिन उससे भी शिक्षा नहीं ली। शिक्षा कहाँ लेते जब संस्कार नहीं है। अब दूसरे लोगों के तो संस्कार बचपन में ही पढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं और इनके संस्कार जब सनातन धर्म के संस्कार इनके अंदर होने चाहिए, उस समय संस्कार होते हैं इनके मांटेसरी विद्यालय के, जहां पर न तो सिर पर चोटी रख सकते, न हाथ में कलावा बांध सकते और न तिलक लगा सकते। तो जब इस तरह के संस्कारों में विद्यार्थी पढ़ेगा तो फिर भारतीय समाज की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसकी तरफ लगाव कैसे होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये हिंदू समाज जो जातिवाद में बटा हुआ है, यदि आपको अपना सनातन प्यारा है और आपको भारत भूमि प्यारी है, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित सनातन धर्म और भारत देश देना है, तो आप लोगों को सावधान रहना पड़ेगा और इन जातिवादी दीवारों से बाहर निकलना होगा। आप लोग प्रयत्न करिए और चिंतन मनन करिए। जो भी जातिवादी नेता अपनी जाति की बात करता है, उसकी जातिवादी बातों से आप लोगों का कुछ भी भला नहीं होता, केवल उस ही जातिवादी नेता का भला होता है और तुम वहीं के वहीं नहीं बल्कि जातिवादी भावना में बह करके पिछड़ जाते हो। यही कारण कर्नाटक के अंदर हुआ, जब सीधा सीधा ये कहा जा रहा है कि 4% मुसलमानों का आरक्षण जो बंद हुआ उसको प्रारंभ कर दिया जाएगा।
और बजरंग दल जैसे जो संगठन है उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बजरंग दल क्या है, आपने विचार किया? अरे आप लोगों को हिंदुओं बचाने के लिए, आपकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहने वाला, सनातन धर्म की रक्षा करने वाला और इस भारत देश की रक्षा करने वाला हिंदूवादी संगठन, क्या आपको ऐसे संगठन की आवश्यकता नहीं जो आपकी रक्षा कर सके, आपके सनातन धर्म की रक्षा कर सके, आपकी भारत राष्ट्र की रक्षा कर सके? यदि आवश्यकता नहीं है तो फिर तो आप भी ऐसे ही सेकुलरवादी इन नेताओं की तरह हैं। और यदि आप लोगों के अंदर धर्म की रक्षा की टीस है, दर्द है भारत रक्षा का, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भारत और सुरक्षित सनातन धर्म देने का यदि दर्द है, तो आप लोगों को अभी चिंतन करना पड़ेगा। अभी आपके सिर के ऊपर को पानी नहीं गुजरा। यदि इसी प्रकार से आप चलते रहे और इसी प्रकार से सनातन धर्म के विपरीत चलने वालों को भारत की सत्ता सौंपते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत के हर प्रदेश में वही अत्याचार होंगे जो अब तक विपक्ष के नेताओं के द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार हुए। अरे कश्मीर फिल्म ऐसे नहीं बनी, केरल फिल्म ऐसे ही नहीं बनी। हिंदुओं पर अत्याचार हुए, बहु बेटियों पर अत्याचार हुआ, और इन फिल्मों का विरोध करने वाले भी यही जातिवादी नेता है। तो इन लोगों से सावधान रहिए और एकता के सूत्र में बंधिए। भारत की संस्कृति की बात करने वालों के जो लोग हैं उनको ही केवल सत्ता दीजिए। यदि आप लोग चिंतन मनन करके भारत की सत्ता इन राष्ट्रवादी लोगों के हाथों में दोगे तो तुम भी सुरक्षित रहोगे, आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी, तुम्हारा भारत देश भी सुरक्षित रहेगा और तुम्हारा सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। ये थोड़ी सी बातें मैंने आप लोगों के समक्ष रखी, और यदि आप लोगों के अंदर कुछ जागृति आई धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूंगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम